So next question is like this. Four charges capital Q, small q, capital Q, small q are placed at the four corners of a square as shown below. What is relation between capital Q and small q so that net force on charge small q is 0? Okay, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है. Diagram is like this. There is a square like this. This is a square, and there are charges placed at the corners of square, and these charges are q, small q, q, and small q. And question is that what is the relation between q and small q so that net force on small q is equal to 0. मतलब small q पे resultant force क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. मतलब यहाँ पे भी 0 आना चाहिए और यहाँ पे भी 0 आना चाहिए. स्मॉल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड स्मॉल क्यू? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू सिमिलर टाइप के ही होंगे. तो स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू में क्या रहेगा? रिपल्शन रहेगा. ओके, सो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन small q and small q, and it will be in this direction, correct na? It will be in this direction. ये फोर्स कितना रहेगा? देखिए, k q इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वेयर, k क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, सपोज इसका साइड a है, स्क्वेयर का साइड कितना है? a है. तो हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस विल बी रूट 2a, रूट 2a. तो उसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कूलम्ब्स फोर्स. सो दोनों चार्जेस q q है तो q स्क्वायर हो जाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए शॉर्ट में हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल के यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस स्क्वायर मतलब रूट 2a का स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन q एंड q. अभी इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करना है हमें. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? q एंड q में और q एंड q में यहाँ पे अट्रैक्शन ही होना चाहिए, तभी पॉसिबल है. मतलब q अगर पॉजिटिव है, स्मॉल q अगर पॉजिटिव है, तो कैपिटल Q क्या होना चाहिए? नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q 0 आ सकता है. तो नेक्स्ट अभी देखिए, नेक्स्ट ये स्मॉल q एंड कैपिटल Q, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा एंड इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. ओके, और ये फोर्स कितना रहेगा? देखिए, k q q डिवाइडेड बाय k q q, ओनली मैग्नीट्यूड लिखता हूं, माइनस साइन विल इंडिकेट द डायरेक्शन. तो यहाँ पे माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखिए. k इंटू फर्स्ट चार्ज इज स्मॉल q, सेकंड चार्ज इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस कितना? a डिस्टेंस है, a स्क्वायर. सिमिलरली देयर विल बी फोर्स हियर आल्सो. Okay, in this direction. And this force is k q q divided by r square. तो अभी क्या होगा? देखिए, k q q by a square एंड k q q डिवाइडेड बाय a square, ये दोनों जो फोर्स है इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू पैरेलल लॉ ये बीच में आ जाएगा रिजल्टेंट, यहाँ पे. ओके, बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा इन दिस डायरेक्शन. इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकलता हूं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अभी इसके लिए आपको वेक्टर का कंसेप्ट सभी पता होना चाहिए, ठीक है? अभी देखिए, ये कंसेप्ट है, अगर दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, P एंड P है, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहता है? 2P cos थीटा बाई 2 रहता है. ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो
फोर्सेस है के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर एंड के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। मतलब दो वेक्टर्स अगर है, दो फोर्सेस अगर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, पहला भी पी है दूसरा भी पी है, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, 2p cos थीटा बाई 2 आता है। रिजल्टेंट का जनरल फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बट इट इज अ लॉन्ग मेथड। मैग्नीट्यूड सेम है तो ये रिड्यूस्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2p cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, बीच में मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू के स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर को अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, दैट इज 2। और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट रूट 2p आता है। देखिए cos 90 बाई 2, यहाँ पे एंगल कितना है, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनमें एंगल 90 डिग्री है, तो 90 बाई 2 मतलब 45, cos 45 1 बाई रूट 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, दैट इज रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट विल बी रूट 2 टाइम्स के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट किसका है, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर एंड के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर का रिजल्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए रिजल्टेंट फॉर स्मॉल क्यू पे 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर एंड आर, दे शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तभी नेट फोर्स ऑन द 0 आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे अभी डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, फॉर नेट फोर्स टू बी 0, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू टू बी 0 क्या होना चाहिए, के क्यू स्क्वेयर बाय 2a स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, के क्यू, सॉरी रूट 2 लिखना पड़ेगा, रूट 2 टाइम्स के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर होना चाहिए। अभी सिमिलर टर्म फ्रॉम बोथ साइड गेट कैंसल, तो यहाँ पे कैंसल आउट क्या क्या हो जाएगा, के एंड के गेट कैंसल, ए स्क्वेयर गेट कैंसल, क्यू एंड मतलब स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू गेट कैंसल। तो दोनों साइड को अभी क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड को क्यू बाई 2 बचेगा, राइट हैंड साइड को रूट 2 बचेगा एंड कैपिटल क्यू बचेगा। एंड देयरफॉर हमें कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू निकालना है। ये रेशो क्या होना चाहिए, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशो होना चाहिए 2√2, तभी ये नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू 0 आ सकता है। क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू 2√2 होना चाहिए। ओके, क्यू बाई क्यू शुड बी 2√2 एंड अलोंग विथ साइन क्या आना चाहिए, दैट इज, एक मिनट ये उल्टा लिखना पड़ेगा ना, Q डिवाइडेड बाय कैपिटल Q आना चाहिए 2√2, दैट इज करेक्ट आंसर। सो ये मैग्नीट्यूड का रेशो रहेगा अलोंग विथ साइन अगर चाहिए तो Q बाय Q होना चाहिए -2√2, क्योंकि एक चार्ज प्लस होना चाहिए और दूसरा चार्ज माइनस होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, सो एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम, कुछ डाउट है क्या, बोलिए, यस नो टेल मी। सो ये जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये वीडियो आपको मिलने के बाद रिपीटेडली देखिए, ठीक है, रिपीटेडली देखने पर ही आपको पता चलेगा। और उसके लिए क्या, वेक्टर टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। वेक्टर टॉपिक, वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेक्टर का भी मैंने ऑलरेडी उसका नोट्स, सॉरी उसका वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको वेक्टर बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। और जो यूट्यूब पे डाला हुआ वीडियो उसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। तो मैथमेटिकल मेथड्स में जो वेक्टर दिया है उसमें रिलेटेड टू मेंस या फिर रिलेटेड टू नीट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उसमें मैंने डाल दिया है। ओके, नेम ऑफ द वीडियो इज मैथमेटिकल मेथड्स, ओके, और बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स।
तो वो वीडियो थोड़ा देख के लीजिए, तो वेक्टर अच्छी तरह से बन जाएगा। मतलब रिजल्टेंट √2p कब आता है, √3p कब आता है, p कब आता है, 2 टाइम्स p कब आता है, 0 कब आता है, ये ऑल द कंडीशंस उसमें मैंने डाल दिया है। तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो वंस अगेन आपको ये प्रॉब्लम रिवाइज करूंगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इस तरह से एक स्क्वायर है, ठीक है। सो देयर इज अ स्क्वायर लाइक दिस एंड यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे चार्जेस आर प्लेस लाइक दिस, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नेट फोर्स ऑन स्मॉल q शुड बी 0। ओके, स्मॉल q पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसके लिए Q/Q या फिर स्मॉल Q/कैपिटल Q का रेशियो क्या आ जाएगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अभी स्मॉल क्यू सिमिलर टाइप के रहेंगे, तो स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू में क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा। ओके, रिपल्शन रहेगा। सो इस स्मॉल क्यू को ओके, लोअर कॉर्नर का, लोअर लेफ्ट कॉर्नर का जो स्मॉल क्यू है उसको अपर राइट कॉर्नर का जो स्मॉल क्यू है वो रिपेल करेगा। कितने फोर्स से रिपेल करेगा, KQ²/2A²। अगर इस पर नेट फोर्स 0 चाहिए तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 आ सकता है। अभी एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कैसा आएगा, Q एंड मतलब स्मॉल Q एंड कैपिटल Q के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। उसी तरह से कैपिटल Q एंड स्मॉल q में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, और ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे अपोजिट आ सकता है। ओके, तो वही किया है मैंने। Q एंड Q में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होना चाहिए, कितना होगा, KQQ/A²। वंस अगेन स्मॉल q एंड कैपिटल Q में फोर्स कितना हो जाएगा, KQQ/A²। और दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा, मतलब अपोजिट टू दिस फोर्स आ जाएगा। और रिजल्टेंट के साथ कितना आता है, डायरेक्टली √2 टाइम्स p। ये शॉर्टकट हमेशा ध्यान में रखो। ओके, दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है p एंड p और उनमें एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमेशा √2p रहता है, ये ध्यान में रखना है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है एंड एंगल कोई भी है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला रहता है 2p cos θ/2। ठीक से ध्यान में रखिए। ओके, next question is like this. Next question. Two similarly and equally charged identical metal sphere A and B repel each other with the force F. A third identical uncharged sphere C is touched with A and then placed at the midpoint between A and B. Find the net electric force on the C. क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे पहले दो स्पीयर है, आइडेंटिकल स्पीयर्स A एंड B, ठीक है, A एंड B एंड दोनों में चार्ज इक्वल है, मतलब इस पर चार्ज भी स्मॉल q है, इस पर चार्ज भी स्मॉल q है एंड दे रिपेल ईच अदर। ओके, यहाँ पे रिपल्शन कितना है, रिपल्शन F है। उसके बाद क्या किया है, देखिए वंस अगेन देयर आर स्पीयर A एंड B, आइडेंटिकल स्पीयर्स है, और थर्ड अनचार्ज्ड स्पीयर C। ओके, यहाँ पे थर्ड स्पीयर लिया है। ओके, देयर इज अ थर्ड स्पीयर दैट इज C. It is touched with A and then placed at the midpoint between A and B, मतलब यहाँ पे बीच में C को रखा है। अभी तीनों पे चार्ज कैसा होगा, जरा बताइए मुझे, कितना चार्ज होगा A, B एंड C पे। C पहले कैसा था, अनचार्ज था, A को टच किया और बाद में मिड पॉइंट पे रख दिया। चार्ज कैसा होगा, अभी A और B पे Q था, तो इसमें कितना हो जाएगा, A, C एंड B पे
करेक्ट। ए एंड सी पे कितना रहेगा? ए एंड सी पे Q/2 एंड Q/2 रहेगा, Q/2 Q/2। एंड बी पे कितना रहेगा? Q, क्योंकि C इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ओनली A, ऐसा बोला है। C को ओनली A के साथ कॉन्टेक्ट में लाया है और बाद में बीच में रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन C, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, पहले ए एंड बी सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव थे, अभी ए बी सी तीनों भी पॉजिटिव ही रहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन का अभी फॉर्मूला लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस आर है, आर स्क्वेयर, के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। क्योंकि हमें सी पर नेट फोर्स निकालना है, इन टर्म्स ऑफ एफ ही निकालना है, तो इनिशियल कंडीशन का फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? देखिए, पहले ए और बी के बीच में फोर्स कितना था? एफ था, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, सो एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के क्यू इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अभी सी के ऊपर का फोर्स निकालना है हमें। ए सी के ऊपर का ही ओनली फोर्स निकालना है। अभी क्या करेगा? ए विल रिपेल सी टुवर्ड्स राइट एंड बी विल आल्सो रिपेल सी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि सिमिलर मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, ड्यू टू दिस देयर विल बी रिपल्शन। अभी देखिए, यहाँ पे रिपल्शन बिटवीन ए एंड सी यहाँ पे होगा, रिपल्शन बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे लिखता हूं अभी, रिपल्शन बिटवीन ए एंड सी क्या बनेगा? देखिए, रिपल्शन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच का रिपल्शन, उसको AC बोलता हूं, CA बोलता हूं, CA, दैट इज फोर्स ऑन C एक्सर्टेड बाय A। वो कितना रहेगा? कि चार्ज कितना है? Q/2 इंटू Q/2, दैट इज Q स्क्वेयर बाय 4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वेयर। अभी इनिशियल डिस्टेंस कितना है? R है, तो अभी इन A और C के बीच में डिस्टेंस कितना बनेगा? R/2, उसका स्क्वेयर, मतलब R स्क्वेयर बाय 4। तो ये बनेगा K क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, बिकॉज 4 एंड 4 गेट कैंसल, तो एफ आ जाएगा, क्योंकि एफ इज नथिंग बट के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। मतलब ए एंड सी के बीच में फोर्स रहेगा एफ अभी। ठीक है, अभी रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी निकालता हूं। रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी, मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी बाय बी। ऑन बाय वर्ड ये ध्यान में रखना है। के, अभी देखिए, के इंटू Q/2 इंटू क्यू हो जाएगा ना, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा? Q स्क्वेयर बाय 2 हो जाएगा अभी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना रहेगा? R/2, R/2 का स्क्वेयर मतलब R स्क्वेयर बाय 4 हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस इज 2 टाइम्स K Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर हो जाएगा, दैट इज 2F हो जाएगा। मतलब C पर टुवर्ड्स राइट फोर्स है, दैट इज F, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब B और C का रिपल्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा ना, दैट इज 2F है। तो नेट फोर्स ऑन C क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ F? एंड देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स ऑन C इज इक्वल टू 2F माइनस F, दैट इज इक्वल टू F। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आया क्या? देखिए, क्वेश्चन क्या है? ए और बी दोनों सिमिलर मतलब इक्वली चार्ज्ड है, मतलब दोनों पे चार्ज उतना ही है और दोनों पे सिमिलर चार्ज है, तो इनिशियली उनमें रिपल्शन कितना है? F है। अभी तीसरा एक अनचार्ज स्फीयर लिया, ए के कांटेक्ट में उसको लेके आए और बीच में रखा। ओके, तो सी पर नेट रिजल्टेंट फोर्स भी F ही आता है। ओके, नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी विल बी F। समझ में आया क्या? देखिए,
एनी डाउट? अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो क्या कीजिए, ये वीडियोस रिपीटेडली देख लीजिए, तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सी पर रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है ना। रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या करना है, यहाँ पे सी पर फोर्स कितने एक्ट हो जाएंगे, पहले तो एफ टूवर्ड्स, एक फोर्स एफ टूवर्ड्स राइट रहेगा और दूसरा फोर्स टू एफ टूवर्ड्स लेफ्ट रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना। दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो उन दो फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मतलब सी पर टूवर्ड्स लेफ्ट टू एफ इज एक्टिंग, टूवर्ड्स राइट एफ इज एक्टिंग, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी विल बी 2f minus cf, that is equal to f आ जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ एफ सब कुछ लिखा है। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ए पर भी न्यू फोर्स निकाल सकते हैं, बी पर भी न्यू फोर्स निकाल सकते हैं। इसमें और दो क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। मतलब थर्ड स्पीयर हमने सी अनचार्ज है, ए के कांटेक्ट में लाई और बीच में रखा, तो ए पर अभी नेट फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एफ, बी पर अभी नेट फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एफ, ये भी निकाल सकते हैं हम। इस क्वेश्चन में ओनली सी का फोर्स पूछा है, इसलिए हमने ओनली सी पर का मतलब सी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा वही निकाला है सिर्फ। ओके, नहीं तो हम कैलकुलेट सभी के ऊपर का फोर्स कैलकुलेट करके देखेंगे। अभी ए के ऊपर का फोर्स कैलकुलेट करके देखेंगे, ए के ऊपर कैसा आ जाएगा देखिए, सो दैट यू कैन गेट मोर बेटर आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हमें ए पे फोर्स निकालना है, देखिए ए पे, तो यहाँ पे डायग्राम में ही सभी फोर्सेस लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पीयर ए का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब ए ही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना। तो यहाँ पे बी ए को क्या करेगा, दोनों भी ए और बी दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो यहाँ पे बी क्या करेगा, ए को रिपेल करेगा। रिपेल मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स एक्सर्ट होगा। कितना फोर्स होगा, के क्यू, क्यू बाय टू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वेयर बाय 2 डिवाइडेड बाय ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आर स्क्वेयर लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फोर्स। उसी तरह से सी बी ए को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट रिपेल करेगा, और ए और सी के बीच में फोर्स कितना आ जाएगा, दैट इज के क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू, दैट इज क्यू स्क्वेयर बाय 4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r बाय 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 4। अभी देखिए यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब क्या है हमारा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब एफ है। मतलब एक फोर्स, मतलब ये जो फोर्स है ये कितना हो जाएगा, एफ बाई 2 हो जाएगा। एंड ये फोर्स 4 4 गेट कैंसल, ये एफ हो जाएगा। अभी एफ बाई 2 एंड एफ, दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो उनका हम अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं। तो ए पे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, फॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए विल बी एफ प्लस एफ बाई 2, मतलब 3 एफ बाई 2 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। सिमिलरली बी पर भी नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं, बी पर। अभी यहाँ पे स्पीयर बी लेता हूं, मैंने अगर बी का इधर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है तो इस तरह से आ जाएगा। अभी सी बी को रिपेल करेगा, ए बी बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सी और बीच का फोर्स पहले लिखता हूं, दिस इज अ फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच का फोर्स। तो बी एंड सी के बीच का फोर्स क्या आ जाएगा इधर, के क्यू बाई 2 इंटू क्यू, मतलब कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर बाय 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वेयर, मतलब r बाई 2 का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ f कितना आ जाएगा, देखिए ये 2f आ जाएगा। करेक्ट है ना, 2f।
बिकॉज 4 ऊपर जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 2k² बाय r स्क्वायर आ जाएगा, k² बाय r स्क्वायर मतलब 2f। ठीक है, उसके बाद ये हो गया b और c के बीच का फोर्स, मतलब दिस इज बिटवीन b एंड c। अभी a एंड b के बीच का फोर्स निकालूंगा, a एंड b के बीच का फोर्स, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि b को a टुवर्ड्स राइट रिपेल करेगा एंड b को c भी क्या करेगा, टुवर्ड्स राइट रिपेल करेगा ना। तो वो कितना आ जाएगा, k इंटू ए और बी के बीच में, k इंटू क्यू बाई टू इंटू Q1 सा आगे आ जाएगा, मतलब Q² बाई 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है, तो यहाँ पे r² होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 k² बाय r² आ जाएगा, एंड देयरफॉर दिस विल बी 1/2 f आ जाएगा। दिस इज बिटवीन a एंड c, सॉरी a एंड b, ए एंड बी के बीच का फोर्स। सो टोटल फोर्स अभी देखिए 2f एंड 1/2f सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो उनका हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। सो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स ऑन B विल बी इक्वल टू 2f प्लस 1/2f। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन B आता है दैट इज 5/2f। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। अभी देखिए सी को पहले ए के कांटेक्ट में लेके आए, बाद में बी के कांटेक्ट में लेके आए और बीच में बाद में रख दिया, तो अभी ए बी सी तीनों पे फोर्स क्या रहेगा। सो मेनी क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड इन दिस केस, कितने भी क्वेश्चन इसमें फॉर्म कर सकते हैं। तो होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन एक लीजिए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है, देखिए सी इज अनचार्ज स्फीयर। देखिए वन सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ए और बी के बीच में पहले तो फोर्स ऑफ रिपल्शन F है। अभी क्या किया है मैंने, अनचार्ज स्फीयर C लिया है। इट इज फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ A, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ B एंड देन इट इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। ए और बी के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखा है। तो अभी C पर नेट फोर्स कितना आएगा, A पर नेट फोर्स कितना आएगा, B पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा। दिस कैन बी वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो ये सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट टाइम मुझे इसका आंसर चाहिए। ओनली चार्जेस अभी बताइए, क्योंकि चार्जेस निकालना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। सी को पहले ए के कांटेक्ट में लेके आए तो क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा ए और सी के ऊपर, और सी को बाद में बी के कांटेक्ट में लेके आए तो अभी बी और सी का चार्ज चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी पर कितना चार्ज हो जाएगा, 3/4Q एंड B पर भी 3/4Q, मतलब अभी न्यू चार्जेस विल बी Q/2, 3Q/4 एंड 3Q/4। करेक्ट, पार्थ इज करेक्ट। ओके, A पर Q/2 रहेगा, C पर 3Q/4 एंड B पर 3Q/4। इसका सॉल्यूशन